उससे तुम्हारा जो मस्तिष्क है वह भोजन प्राप्त करता है, वह विकसित होता है। लेकिन दूसरा भी तो एक अवयव है, वह है क्या? तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा। उस आत्मा को खुराक कैसे मिलेगा? आत्मा व अरे द्रष्टव्य, उस आत्मा की दृष्टि कैसे विकसित होगी? उस आत्मा की दृष्टि को विकसित करने के लिए आपको अपने समाज का अध्ययन करना पड़ेगा, अपने राष्ट्र का अध्ययन करना पड़ेगा, और समाज और राष्ट्र के अध्ययन के लिए जो पुस्तकें लिखी गई हैं मनीषियों के द्वारा, उन पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा। उन पुस्तकों को पढ़ने से आपकी चिंतन धारा विकसित होगी, और उस चिंतन धारा के दम पर जब आप लिखना शुरू करेंगे, खुद के विचार, गीत लिखना, गजल लिखना, कविताएं लिखना। जब सोचो कि जब तुम जूनियर क्लासेज में थे, मुझे एक बात बताओ, जूनियर क्लासेज में हम सब ने हिंदी पढ़ी, और हिंदी में कविताएं तो पढ़ी थी हमने, बहुत सारी पुरानी कविताएं आपको आज भी याद है। आपने कभी सोचा कि उन कविताओं को आपकी सिलेबस में लगाने का क्या अर्थ था? किस बात को सोचकर वो कविताएं आपके सिलेबस में इंक्लूड की गई? जरूरत क्या थी उन कविताओं की? मस्तिष्क की खुराक के लिए कुछ अलग सब्जेक्ट थे, और हृदय और मन की खुराक के लिए कुछ अलग चीज थे। हम क्या करते थे? कविताओं को पढ़ लेते थे, रट लेते थे। आप याद करिए, आपके सामने में प्रश्न आता था क्या? अमुक कविता का सारांश लिखें अपने शब्दों में। आता था कि नहीं आता था? और ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जटिल पर बीइंग अ टीचर, मैं एक शिक्षक होने के नाते यह आपको बताता हूं कि आपकी भाषा में सरलता, प्रवाह, बोधगम्य, जब तक आप अपनी भाषा में नहीं, आप सब, मुझे लगता है इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ये चाहते होंगे कि इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद हम यूपीएससी की तैयारी करें। बहुत सारे, खास करके अपने बिहार में, यहाँ तो एक बच्चा पैदा होता है तभी से उसके दिमाग में 2-3 चीजें चली जाती हैं। बहुत आजकल तो एक डिग्रेडेशन है थोड़ा पॉलिटिक्स की तरफ, और बहुत सारे लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं। आपको पता है यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर में जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं उसमें लिखा रहता है कि यथासंभव अपनी भाषा में, अपने शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर लिखें। आप कैसे वो उत्तर लिखेंगे ये मुझे बताइए? जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आपके स्वयं के विचार आपके विकसित नहीं होंगे, आप कैसे अपने शब्दों में लिखेंगे? तब तो, और अगर आप अपने विचार में नहीं लिख पाए, अपने शब्दों में नहीं लिख पाए, तो आप बुकिस लिखेंगे, और आप बुकिस लिखेंगे तो आपके मार्क्स कम आएंगे। आप सब छोड़िए यूपीएससी की आपने तैयारी नहीं की, और भगवान करे आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ बन जाएं, आपको पूरे दिन केवल नोट्स ही लिखने पड़ेंगे, और वो नोट्स किसी बुक्स के द्वारा सिखाया नहीं जाता, किसी टीचर के द्वारा सिखाया नहीं जाता। वो सेल्फ इंटरप्रिटेशन होता है, सेल्फ थॉट होता है, स्वयं से वो बात जागृत होती है। और स्वयं की वो बात तभी जागृत होगी जब आप अपनी आत्मा के प्रकाश में देखेंगे। कहानियां मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। मैं तुमको बताऊं, हमारे मस्तिष्क के 2 स्टेज होते हैं, थोड़ा बायो पढ़ लो, फायदा रहेगा। एक होता है कॉन्शस और एक होता है सब कॉन्शस। जब आपसे कोई आपका नाम पूछता है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश झा है, यह कॉन्शस ब्रेन एक्टिविटी है। कॉन्शस ब्रेन एक्टिविटी से आप झूठ बोलते हैं। आपको क्या पता, मैं कहता मेरा नाम मोहन राकेश है, आपको मानना पड़ता मेरा नाम मोहन राकेश है। कॉन्शसली जब कभी भी तुम झूठ बोलते रहते हो, तुम लेट आए क्लास में, सर ने पकड़ लिया, व्हाई यू आर गेटिंग लेट, तुमने कहा सर ट्रैफिक फंस गया था। झूठ बात, आपने घर से निकले ही लेट थे, आप सोए रह गए थे हॉस्टल में। उस वक्त सर नहीं समझ पाएंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन तुम्हारा मस्तिष्क तुमको कहेगा कि तुम तो झूठ बोल रहे हो भाई। वो कौन बताता है? कॉन्शस ब्रेन एक्टिविटी। और दूसरा है सब कॉन्शस। सब कॉन्शस ब्रेन एक्टिविटी से आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते आप। 1 मिनट में मैं एग्जांपल से आपको सेट कर, सब अपनी अपनी आंखें बंद करिए जरा। अभी तो भाई क्लास का डॉन मैं हूं ना, मेरी बात मानेंगे ना आप? सब अपनी अपनी आंखें बंद करिए, सब अपनी अपनी आंखें बंद करिए। खोलना नहीं है, एकदम आंखें बंद करके रखना है। आंखें बंद रखो, और जरा अपना घर याद करो, जिस घर में अभी आंखें